नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज लगातार अब एक नई नई नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या उन्होंने सीयूईटी की परीक्षा भी नहीं दी थी, उन सभी विद्यार्थियों का प्रवेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में होने जा रहा है। इसके लिए अलग अलग कॉलेज ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की है। पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपके दोस्त यार मित्र बिछड़ गए हों कि हमने सीयूईटी दिया ही नहीं था, हमने एयू का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, तो हम कैसे इलाहाबाद आएंगे। तो उनको भी आप बता दीजिएगा, ये वीडियो उनको भी दिखा दीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस की सीटें लगभग फुल हो चुकी है, लेकिन कॉलेजेस की सीटें 50% खाली हैं। और इस वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि आपका जो एडमिशन है वो बिना सीयूईटी एंट्रेंस दिए हुए या बिना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी आपका एडमिशन कॉलेजेस में होगा। अब इसका पूरा मामला समझिए। मामला ये है कि सीटें बहुत खाली हैं, इस वजह से कॉलेज ऐसा कर रहे हैं। मेन कैंपस में कोई गुंजाइश नहीं है और अफिलिएटेड कॉलेज में भी कुछ कुछ कोर्सेज के लिए ये चीज़ें अप्लाई की गई हैं। मान लीजिए कि सीएमपी में बीए एलएलबी की सीटें भर गई हैं, तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। मान लीजिए कि सीएमपी में यूआर कैटेगरी की बीकॉम की सीटें भर गई हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। एडीसी में खाली है तो एडीसी में होगा, आरटीएमएम में खाली है तो आरटीएमएम में होगा, जेटी में खाली है तो जेटी में होगा, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज के लिए भी नहीं होगा। ये वीडियो देखिएगा पूरा ध्यान से। सभी विद्यार्थी बिना सीयूईटी के एंट्रेंस दिए हुए भी आपका एडमिशन हो रहा है। और अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फिर भी आपका एडमिशन हो रहा है, यानी डायरेक्ट एडमिशन आपका कॉलेज में हो रहा है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि 11 से लेकर के 13 तक वे विद्यार्थी जिन्होंने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस दिया था और एयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वे सभी विद्यार्थी cmpdegreecollege.ac.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी की। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी सीयूईटी यूजी का भी एंट्रेंस नहीं दिए थे, उन सभी विद्यार्थियों का जो पंजीकरण है वो 14 से स्टार्ट होगा। अगर 50% से सीटें ज़्यादा खाली रह जाती हैं तो ये सीएमपी का हो गया, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने कहा है कि 12 से लेकर के 14 तारीख तक वे सभी विद्यार्थी अपने कॉलेज के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें जिन्होंने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस दिया था और एयू का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया था, वे सभी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पे। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। और आप 2-3 रजिस्ट्रेशन करिए, एक ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज करिए, एडीसी का करिए, चाहे जहाँ का करिए, लेकिन अलग कॉलेज का अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने सूचना जारी की है और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने ये कहा है कि जिन विद्यार्थियों ने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस नहीं दिया था या दिया था तो एयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वे सभी विद्यार्थी adcu.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए। इनकी साइट का नाम है admission.adc.ac.in। ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का ये नोटिफिकेशन है। इन्होंने ये लिखा है कि बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र जिन्होंने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस दिया नहीं था या जिन्होंने दिया था तो एयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वे सभी विद्यार्थी पहले जाकर के उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करें। 3 कॉलेज का मैंने बता दिया। चौथा कॉलेज आरटीएमएम यानी राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, यहाँ सबका एडमिशन लड़कियों का हो रहा है। पहले जाओ पहले पाओ, यानी बीए और बीकॉम में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अगर आपने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस दिया नहीं था तब भी, और अगर आपने दिया था, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, फिर आपका एडमिशन डायरेक्ट राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय में हो रहा है। 4 कॉलेज का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद ईसीसी का मामला भी चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत नीचे कट ऑफ जा रही है। 80 नंबर बीए की कट ऑफ जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब करना क्या चाहते हैं। बच्चे एडमिशन कैंसिल करवा के वहाँ से भाग रहे हैं। इसके बाद सबका तो हो ही गया है, बस 1-2 कॉलेज और बच्चे हैं, बाकी उनका जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हर एक कॉलेज का अलग अलग उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप जिस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।